हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। ओके, 6 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने हर एक वीडियो में एक पार्ट को कराया है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट करेंगे ये 7th वाला। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस और नोट, यहाँ सारी इन सब की बात हो रही है। ठीक है, सो वी हैव टू चेक। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू है 2x इंटू में एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, -1 एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो सबसे पहले हमको ये तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन करना है, बट ये x प्लस 2 का मतलब दोनों का होल क्यूब है, इसको कैसे करेंगे। 3 बार लिखो, ये तो दो ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है कि x प्लस 2, ठीक है, इनटू में x प्लस 2, ठीक है, इनटू में x प्लस 2 कर लीजिए। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बहुत सिंपल है, इसको a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको b मान लेते हैं, तो ये a भी हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें भी देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें भी सेम चीज़ होगी, बट यहाँ पर माइनस है, तो वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वन साइड हमारा सोल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको हमने x को माना था a, तो ये कितना हो गया बच्चों, x का क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस बी हमने माना 2 को, तो 2 2 4, ये 8 हो जाएगा, इंटू में 4 इंटू में 2 करेंगे तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में b मतलब ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये वाली एक टर्म हो गई, प्लस 3 इंटू में a मतलब इंटू में x, और इंटू में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू क्या है 2x इंटू में एक्स स्क्वायर -1। देखिए यहाँ पर ना टर्म्स काफ़ी ज़्यादा है, और आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर आप कह सकते हो उसकी वैल्यूज़ को लिखना अच्छे से लिखना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब, तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 8 आएगा, प्लस में 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू में 2 कर देते पहले, 6x स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू में x है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 है तो 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 12, और x साथ में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x इंटू में x स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा सिंपली। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये वाले टर्म को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे x क्यूब लिखा हुआ है बच्चों हमने, तो ये क्या है 2x क्यूब प्लस में है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा 2 माइनस का x क्यूब। हम लोग अभी इस टर्म को बाद में लिख लेंगे, जो सेम डिग्री वाले या पावर वाला है उनको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस हमने ये किया, अब आएगा आपका प्लस का 6x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब ये प्लस का कितना हो गया 12x हो गया, और ये माइनस का इधर 2x है तो ये भी प्लस का इधर आके 2x हो जाएगा, और ये प्लस में 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, एक्स स्क्वायर में से माइनस करना है 2x, सॉरी एक्स क्यूब में से माइनस करना है 2x क्यूब, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x क्यूब बचेगा। ठीक है, क्योंकि -2x स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और ये प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना आपको लोगों को, यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचता है, मतलब सोल्व करने के बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद में। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कौन बच्चा बताएगा कि ये है या नहीं, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है,
बीच में मैंने क्वाड्रेटिक को मिस कर दिया, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर भूल गए, हाँ भूल गया था। ठीक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। तो देखिए कि हमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता करना है कि है कि नहीं, तो सबसे पहली चीज है कि हाईएस्ट डिग्री कह लो या पावर कह लो, वो कितना होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री का लेते हैं, ठीक है, या पावर जो भी आपको सही लगे, ठीक है, वो 2 होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए। ठीक है, मैं ब्रैकेट में यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब x ये होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि x क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो सिंपल हम लिख देंगे कि मतलब यहाँ पर इक्वेशन में क्या है, डिग्री 3 है, मतलब पूरा लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से लिखना है तो ये तरीका उसका ये है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले और क्लैरिटी रहे। ठीक है, प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 हैव डिग्री, ठीक है, क्या है, 3 है। ठीक है, 3 है, सो इट इज, या फिर हैव नॉट डिग्री 2। ठीक है, यहाँ पर है लेकिन इसमें 3 भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ, ये क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपका 1 मतलब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है, यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगर इस वाले पार्ट में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये वाला पार्ट जो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तब भी आपको सिंप्लीफाई करोगे तो यही जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आएगा आपका। ठीक है, करके देख सकते हो आप इस तरह से। अगर आपको लगता है कि ये इजियर वे है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना। और ये 8th क्वेश्चन काइंड ऑफ सिमिलर है, इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। बट यहाँ पर क्या है कि x-2 का होल क्यूब है, बेसिकली यहाँ क्यूब है, माइनस है ना, यहाँ पर क्यूब है, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा a-b का होल क्यूब। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, 10th बोर्ड है, पास में है आपका, आने वाला है, और अच्छे से आप सर्दी में अपना ख्याल रखिए, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, और सुरक्षित रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पिए, पढ़ाई मस्त होके करिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी 8 पार्ट हम करने वाले हैं। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।